हाय गाइस। कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता था कि जैसे दो सिग्नल दिए हैं कि जैसे V1 बराबर -10 cos ओमेगा टी प्लस 50, VT इक्वल टू 12 sin ओमेगा टी -10। तो इसमें कैसे इनको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, इनके बीच का फेज एंगल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में कौन सा लीड होगा कौन सा लैग होगा, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है ईज़िली, तो इस लेक्चर में मैं बस यही डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लीड और लैग कैसे देखते हैं। ठीक है, लीड और लैग। तो सपोज़ करिए ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है? तो इसमें मैं हमेशा इसको रेफ़रेंस लेके चलूँगा। रेफ़रेंस का मतलब है 0 डिग्री। ठीक है? यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है? तो सपोज़ करिए कि आप अगर अगर आप एंटी क्लॉकवाइज़ मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज़, तो वो हमेशा पॉज़िटिव एंगल को रिप्रेज़ेंट करेगा, पॉज़िटिव एंगल। और ये लीडिंग को रिप्रेज़ेंट करता है, लीडिंग। ठीक है? अगर आप ये क्लॉकवाइज़ चल रहे हैं, अगर केवल क्लॉकवाइज़ चल रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो एंगल होगा, वो नेगेटिव एंगल होगा, नेगेटिव एंगल। और ये लैगिंग रिप्रेजेंट करता है, लैगिंग रिप्रेजेंट करता है। सपोज करिए अगर आपका फेजर इस रिफरेंस से यहाँ पे है, किसी पर्टिकुलर एंगल 5 पे है, 5 पे। तो देखिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो ये मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये एंगल +5 होगा और ये क्या होगा, लीडिंग होगा। ठीक है? अगर सपोज करिए ये सेम फेजर ये इधर आता, नीचे की तरफ, तो ये इस रिफरेंस से किधर जा रहा है, सपोज करिए थीटा एंगल ऐसे क्लॉकवाइज आया, तो ये क्लॉकवाइज है। और ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या है, निगेटिव है। और क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, लैगिंग होगा। ठीक है? इस तरह से लीडिंग और लैगिंग देखते हैं। अगर सपोज करिए ये सिग्नल I1t है और ये I2t है, तो ये I1t इस I2t से लीड करेगा। ठीक है? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस I2t से I1t I2t से लीड करेगा। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी अगर सिग्नल है, अभी ये तो पता चल गया कि हमको कि कैसे लीडिंग होगा, कैसे लैगिंग होगा। अब जैसे कोई सिग्नल है, जैसे मान लीजिए VT बराबर VM cos ओमेगा टी प्लस 5। तो ये क्या है, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं टाइम डोमेन फॉर्म। और एक होता है फेजर फॉर्म। तो फेजर फॉर्म में क्या हो जाएगा कि जो ये इसकी पीक वैल्यू है और ये इसका फेज एंगल है। तो फेजर फॉर्म में क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू और इसका +5 है, तो यहाँ पे +5 लिख देंगे। सपोज करिए अगर यहाँ पे VT इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी -5 है। अब देखिए ये मैंने ऐसे लिखा जब कॉस को हमने रेफरेंस लिया। अगर इसी तरह से अगर मैं साइन को रेफरेंस लूंगा, अगर रेफरेंस हमारा साइन है, तो इसको फेजर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, -5। ठीक है? अब ये देखते हैं कि अगर से जैसे सिग्नल जैसे Vm cos ओमेगा टी +5 है और इसको हमको Vm समथिंग साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उनको इजीली कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रूल है कि आप ये वाला अ, जो एक्सिस फॉर्म एक रूल है उसको आप याद रखें कि सपोज करिए ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है? तो ये हमेशा कॉस एक्सिस होता है, कॉस ओमेगा टी। ये आपका होता है साइन ओमेगा टी। और ये होता है हमारा माइनस साइन ओमेगा टी। और ये होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। अगर आपको इतना याद है तो आपको कन्वर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कि किसी भी सिग्नल को किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे सपोज करिए कोई सिग्नल है xt इक्वल टू वी एम
कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। हम चाहते इस सिग्नल को साइन में कन्वर्ट करना, साइन साइन समथिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखिए ये सिग्नल एक्स टी है, कॉस के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, कॉस पे पहुंच जाइए, यहाँ पे है आप, ठीक है, कॉस में है, और इस कॉस से देखिए 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री लीडिंग है, प्लस 5 का मतलब लीडिंग हो गया, तो यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, +5 डिग्री गए, और इस पॉइंट पे एक्स टी एग्जिस्ट करेगा, तो इस पॉइंट पे आपका ये है, आपका ये एक्स टी है, ठीक है, तो ये होगा आपका एक्स टी, इस कॉस ओमेगा टी से एक्स टी पे 5 डिग्री लीड कर रहा है, तो यहाँ पे ये सिग्नल एक्स टी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये एक्स टी क्या है, वी एम कास ओमेगा टी प्लस फाइव। आप चाहते हैं इसको साइन में कन्वर्ट करना, तो आपका साइन कहाँ पे है, यहाँ पे आपका साइन है, तो जहां जिस सिग्नल को जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे इस एक्स टी को हमको साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन को यहाँ पे पकड़ लीजिए और इससे वहां तक पहुंचिए जिस सिग्नल को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना, देखिए एंटी क्लॉकवाइज लगा, दैट मीन्स कि एंगल आपका क्या हो गया, पॉजिटिव एंगल हो गया, और कितना एंगल लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 90, और ये +5 कितना हो गया, 90 + 5 हो गया। तो सिंपल इस एक्स टी को हम क्या लिख सकते हैं, अब वी एम जो पीक वैल्यू है उसको लिख लेंगे। अब ये साइन हो गया, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, और एंगल कितना हो गया, 90 + 5 हो गया। तो ऐसे इस तरह के सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर सपोज करिए फॉर एग्जांपल 2 के तौर पे, अगर दूसरा एग्जांपल लें, अगर दूसरा एग्जांपल लें, फिर से ये पहले हम ये बना ले रहे हैं। अगर सपोज करिए एक्स टी इक्वल टू, अगर एक्स टी इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसको बोल दिया कि आपको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि ये कॉस ओमेगा टी होता है, ये साइन ओमेगा टी होता है, और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, और इसके जस्ट अपोजिट माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा। अभी एक्स टी क्या है, साइन वाला है, आप साइन पे पहुंच जाइए, यहाँ पे साइन पे है, ठीक है। अब देखिए ओमेगा टी प्लस फाइव है, मतलब प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और उस रिफरेंस से कितना जाना है, +5, तो यहाँ से सपोज करिए आप यहाँ से +5 गए, और आपका एक्स टी और एक्स टी आपका यहाँ पे आएगा, तो ये आपका सिग्नल हो गया एक्स टी, ठीक है। आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, कॉस में, आपको कन्वर्ट इसको करना है कॉस में, ठीक है। तो जिस सिग्नल को कन्वर्ट करना, जैसे एक्स टी को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कॉस को पकड़िए और यहाँ से यहाँ तक आइए। अभी देखिए इसका मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है, एंगल नेगेटिव होगा, और दूसरी बात इसका एंगल कितना होगा, तो देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 - 5 होगा, 90 - 5 होगा। तो अब ये आपका सिंपल सा, यहाँ से ये कॉस को ये कॉस में कन्वर्ट होगा, तो हम इसको लिखेंगे वी एम कॉस ओमेगा टी। अब देखिए मूवमेंट कैसा था, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव, और एंगल कितना है, ब्रैकेट में 90 - 5 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे वी एम कॉस ओमेगा टी +5 - 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज करिए क्वेश्चन में आपको दिया है कि v बराबर -7 cos 2t +40 डिग्री, और इसको आपको साइन में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, इसको पहले ये एक्सिस बना लेंगे, ठीक है, ये एक्सिस बना लीजिए। सबसे बेस्ट रूल है, यहाँ पे कॉस लिखिए, कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे अगेन साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आपका माइनस साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आपका माइनस कॉस ओमेगा टी। अभी देखिए क्वेश्चन में ये लिखा है -7 कॉस ओमेगा टी, तो -7 कॉस ओमेगा टी, और ये सपोज करिए 40 डिग्री है, मान लीजिए 40 डिग्री है, 90 ना लेकर के, ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो ये है -7 कॉस ओमेगा टी, तो पहले तो माइनस वाला है, तो माइनस वाला माइनस कॉस ओमेगा टी यहाँ पे आ गया। अब इस कॉस ओमेगा टी से आपको +40 जाना है, +40 का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से आप 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आए, ठीक है।
तो ये सिग्नल भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब हम इस 40 डिग्री पे ये सिग्नल आपका हो गया V, ये हो गया आपका V। ठीक है, तो यहाँ से अगर 40 है, अब इसको सपोज करिए आपको साइन में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जिसको कन्वर्ट करना है जिस सिग्नल में, तो साइन में कन्वर्ट करना है तो हम साइन को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ इस V तक पहुंच जाएंगे। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब ये निगेटिव हो गया। और ये एंगल कितना है? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये 90 है, तो 90 माइनस 40 ये कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। ये 50 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव होगा। तो इसका देखिए पीक वैल्यू क्या है? 7 है, 7 लिख दीजिए। और ये साइन हो गया और इसकी फ्रीक्वेंसी 2t है। अभी आपने मूव किया, ऐसे किया क्लॉकवाइज, तो माइनस लगाएंगे और कितना डिग्री मूव किया? 50 डिग्री। यहाँ से माइनस 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमको फेज डिफरेंस बताना है क्वेश्चन में, तो उसको कैसे डील करेंगे देख लेते हैं। सपोज करिए पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन, कि अगर सपोज V1 बराबर दिया है कोई सिग्नल -10 कॉस ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री, और V2 दिया है 12 साइन ओमेगा टी -10 डिग्री। सपोज करिए हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन V1 और V2 के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा और कौन सा लीडिंग है, कौन सा लीडिंग है और कौन सा लैगिंग है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो कुछ नियम है, उसको ध्यान रखिए। कि पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए कि जो दोनों सिग्नल होने चाहिए, या तो दोनों कॉस में हो या तो दोनों साइन में हो, तो बोथ सिग्नल मस्ट बी सेम फॉर्म, बोथ सिग्नल मस्ट बी इन सेम फॉर्म। सेम फॉर्म कहने का मतलब है या तो दोनों साइन साइन हो या फिर दोनों कॉस या कॉस के फॉर्म में हो। दूसरे बात, दोनों का पीक वैल्यू, यहाँ पे देखिए एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो बोथ पीक वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। दियर पीक वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होनी चाहिए पीक वैल्यू। और थर्ड पॉइंट ये होनी चाहिए कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। किन्हीं भी दो सिग्नल का कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो। तो दे मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब एज पर गिवन क्वेश्चन दोनों की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बराबर है। ठीक है, अब देखिए एक कॉस में एक साइन में, इसका मतलब हमको या तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें और इस माइनस को भी प्लस बनाना होगा, क्योंकि इस रूल से पीक वैल्यू मस्ट भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बेटर यह है कि मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लूँ और इसको प्लस में कन्वर्ट कर लूँ, तो दोनों सिग्नल क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन फॉर्म में। तो फिर अगेन वही रूल हम लगाएंगे कि यहाँ से ये एक्सिस ले ली, ये, और ये आप जानते हैं कि आपका ये कॉस ओमेगा टी है और ये एक्सिस आपका साइन ओमेगा टी है, और ये आपका माइनस कॉस ओमेगा टी है और ये आपका माइनस साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि V1 -10 कॉस ओमेगा टी प्लस 50 है, तो -10 कॉस मतलब माइनस कॉस यहाँ पे आ गए। अब ये प्लस 50 है, प्लस प्लस का मतलब है आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है 50 डिग्री। तो ये आपने एंटी क्लॉकवाइज चला कितना? प्लस 50 डिग्री। तो इसलिए आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपका क्या है? ये हो गया आपका V1। अभी आपको इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो जिस सिग्नल को जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको पकड़ते हैं, यहाँ से इसको साइन को पकड़ेंगे और उस V1 तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए इसका मूवमेंट क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो ये निगेटिव होंगे और कितना होगा? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस 50 कितना होगा? 40 डिग्री। ये 40 डिग्री होगा और ये क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? V1 को 10 सॉरी ये साइन हो गया, अब साइन फॉर्म में, तो 10 साइन ओमेगा टी माइनस 40 डिग्री, 10 साइन ओमेगा टी माइनस 40 डिग्री। तो इस हिसाब से आपका अब V1t कितना आ गया? 10 साइन ओमेगा टी माइनस 40 डिग्री, और V2t दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्या है?
12 साइन ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री। अब हमको बताना है इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका रिफरेंस एक्सिस है 0 डिग्री। अभी मैंने बताया कि ये हमेशा रिफरेंस लेते हैं। अब देखिए 10 साइन ओमेगा टी माइनस 50 डिग्री V1t, तो यह माइनस जा रहा है, तो इस रेफरेंस से ये कितना 40 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा नेगेटिव का मतलब, तो ये यहाँ पे आपका क्या आ गया V1 आ गया, यहाँ पे V1 आ गया, और V2 भी -10 डिग्री जा रहा है। ठीक है, 12 वाला, तो यहाँ से मैं कलर दूसरा ले ले रहा हूँ। यहाँ से 10 डिग्री, यहाँ से केवल 10 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव हो गया, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से ये क्या हो गया आपका, ये V1 हो गया। तो ये पूरा 40 है, ये 10 है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया 30 हो गया। और हमेशा फेजर रोटेशन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो यहाँ पे अगर आप खड़े होंगे तो आप सबसे पहले किसको देखेंगे, V1 को, देन V2 को। तो V1 लीड कर रहा है, सॉरी ये V2 है ना, हाँ ये V2 है, क्योंकि मैंने ये V2 वाला डार्क किया 10 एंगल पे। तो यहाँ से देखिए, तो पहले V2 इस ये जो ऑब्जर्वर होगा पहले V2 को देखेगा, देन V1 को देखेगा। तो यहाँ पे देखिए इनके बीच का फेज एंगल डिफरेंस, पहले एंगल बिटवीन V1 एंड V2 कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। और दूसरा पॉइंट ये कि जो V2 है V1 से, V2 लीड्स V1 बाई 30 डिग्री, तो V2 लीड्स V1 बाई कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। सपोज करिए क्वेश्चन में दिया है एक सिग्नल I1t इक्वल टू -4 साइन 377t प्लस 25 डिग्री, और I2t इक्वल टू 5 कॉस 377t माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि या तो दोनों साइन में हम चाहिए, दोनों कॉस में। तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला बना लेंगे। ये आपको पता है कि ये कॉस होता है, ये साइन होता है, ये माइनस साइन, और ये माइनस कॉस। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए हम इसको लिखना है माइनस, अभी देखिए ये लिखा है -4 साइन 377 प्लस 25 डिग्री। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस वाला कहाँ पे है, माइनस ये है। अब इससे +25 जाना है, +25 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 25 डिग्री। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया I1t हो गया, ये आपका I1t हो गया। अब आपको इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, आपको इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो आप कॉस को पकड़ लीजिए, और मैं दूसरे कलर से इसको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप कॉस को यहाँ से लीजिए और I1t तक पहुंच जाइए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री लगा, 90 प्लस 25 डिग्री, तो कितना हो गया 115 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 कॉस 377t प्लस 115 डिग्री। अब सपोज करिए हमसे पूछ दिया कि कौन सा लीडिंग है कौन सा लैगिंग है, तो ये भी कॉस में, अब ये भी कॉस में, इसकी भी फ्रीक्वेंसी बराबर, इसकी भी फ्रीक्वेंसी, दोनों का एम्पलीट्यूड भी पॉजिटिव। तो अब इन सिग्नल के बीच का कंपैरिजन पॉसिबल। तो अगेन हम क्या करेंगे, ये 0 डिग्री रेफरेंस एक्सिस लेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए। अब ये 4 का 3770 प्लस 115 है, प्लस 115 का मतलब क्या है, इस रिफरेंस से 115 डिग्री लैगिंग, मतलब वो फेजर जो होगा यहाँ से चलेगा ऐसे, ऐसे चलेगा, चलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 115 डिग्री तक चलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, I1t आएगा, I1t आएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या लिखा, I2t माइनस में, माइनस में मतलब क्या हो गया, मैं कलर यहाँ से डिफरेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ से ये क्या करेगा, माइनस में मतलब है क्लॉकवाइज, और यहाँ से कितना चलेगा 40 डिग्री, 40 डिग्री, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा I2t, I2t। तो अब देख लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 115 प्लस 40 कितना हो गया 155 डिग्री। और ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो देखिए सबसे पहले I1t आ करके चला गया होगा, फिर I2t, पहले I1t को ये देखेगा, पहले ये I1t को देखेगा, फिर I2t को देखेगा। और ये फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो इसलिए जो I1t है, I1t लीड्स I2t बाई, ये 155 आया था, इसको ध्यान रखिएगा 155 डिग्री बाई
155 डिग्री, ठीक है? तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे। तो याद रखिए इसमें कि कैसे जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते तो वो लीड होता है और क्लॉकवाइज चलते तो लैग होता है, ठीक है? और इसमें मैंने बताया कि कैसे इसको फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और 2 सिग्नल दिए हैं तो उनका एंगल में कंपैरिजन कैसे होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।